अभी ईद के पहले इन्होंने क्या कहा था कि सौगात है मोदी, इन्होंने सौगात दे दिया ना, ये दाल मंडी के लोगों को सौगात दे दिया चौड़ीकरण का। हम ये कहते हैं जो अनलीगल है उसको तोड़े, उसके कोई एतराज नहीं है हमको। जो लीगल है उसको आप मुआवजा दें। अब उसको रूमर उड़ा दिया गया कि दाल मंडी तोड़ी जा रही है। आपको अगल बगल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अल्पसंख्यकों के बाजार नजर आ रहे हैं। देखिए, मकान मालिक को तो मुआवजा मिल जाएगा, दुकानदार लोग कहाँ जाएंगे? 10,000 दुकानदार जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यही हमारा एक सहारा है। हमारे यहाँ 2-2 स्टाफ काम करते हैं। भाई भुखमरी कागार पे आ जाएंगे। बहुत ही बड़ा समझ लीजिए कि बनारस का एक हब जो होता है, बनारस का एक बिजनेस का इलाका है, यही दाल मंडी और नई सड़क हाड़ा सराय यही माना जाता है बिजनेस का हब। एक वर्ग को बर्बाद करने की पूरी जर्जर साजिश है। दाल मंडी गली है, ये पहली बात गली कहाँ चौड़ीकरण होती है मुझे ये बताइए। दाल मंडी एक ऐसी मार्केट है जो मिडिल क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग, यहाँ हर शहर से लोग आते हैं। और बिल्डर से जो है दुकानदार लोग जो है खरीदे हैं 40 लाख 50 लाख दे करके, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। सिर्फ किराएदार मकानदार का जो है रसीद है, क्या समझिए। तो मकानदार तो जो है अपना खाली किराए से मतलब है और बिल्डर को दे करके निकल गया वो। कुआं खनना, डेली पानी पीना ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ खनने जाएंगे? हमें भी तो 2 वक्त रोटी चाहिए, हमारे 4 बच्चे हैं, उनको भी तो चाहिए। सबसे बड़ी बात है हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो सनातन धर्म के पास से जो चौड़ीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ था विश्वनाथ धाम जाने के लिए, तो उस चौड़ीकरण के प्रस्ताव को किसके कहने पे निरस्त कर दिया गया ये आज तक नहीं बताया गया। आखिर उसकी क्या वजह है? वहाँ बाजार नहीं है, वहाँ मकान नहीं है, ऑलरेडी वहाँ रोड चौड़ी है और यहाँ पे तो बाजार भी है, मकान भी है, दुकानें भी हैं, 10,000 दुकानें हैं और 10,000 दुकानें पर हर स्टाफ के पास 4-4 स्टाफ हैं। सोच लीजिए कि 50,000 लोग हैं, क्या 50,000 लोग को आप रोड पे ला देंगे, बर्बाद कर देंगे? मतलब आपको अगल बगल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ अल्पसंख्यकों के बाजार नजर आ रहे हैं। देखिए चौड़ीकरण अभी तक जो है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही चल रहा है। और एक दिन जो आए रहे जैसे प्लास्टिक लगी रहती है, बरसाती लगी है जो उस पर लगा तिरपाल, उसको हटाने के लिए लोग आए। अब उसको रूमर उड़ा दिया गया कि दाल मंडी तोड़ी जा रही है। तो अब दाल मंडी देखिए, अब जितने भी चैनल हैं, मीडिया, जितने भी लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी चैनल है, पेपर, बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो बाबा का बुलडोजर बाबा ने कहाँ कहा? बाबा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? बाबा बनारस में, काशी में हर महीने में 4 बार जरूर आते हैं बाबा, लेकिन बाबा ने कहीं भी, आप लोग मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहीं बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि दाल मंडी में बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कहीं बाबा को, कि बाबा सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनके 10 साल के 5 साल के काम को दोबारा उनको चुना गया। तो आप, बाबा ने नहीं कहा, बाबा ने अपने नहीं कहा कि बाबा का अब बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा। भाई बाबा ने कहा कि अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर और जो अवैध जमीन कब्जा करे उनको ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा। बाबा ने कहीं नहीं कहा कि जिनका ओरिजिनल कागज है, जिनकी ज़मीन है, जिनकी दुकानें हैं, कहीं बता दीजिए बाबा ने कहा। अरे सीधी सी बात है, आप पत्रकार हैं, सोशल मीडिया हैं, आप बताइए ना कि बनारस के किस मोहल्ले में, किस गली में, किस बाजार में बनारस के प्रशासन ने तिरपाल हटाया? बताइए ना, कहीं हटाया है क्या? नहीं ना हटाया। तो इससे साबित होता है कि ये सरकार की मंशा है कि अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटी को, मुसलमानों को सिर्फ परेशान करने के लिए, और इनकी कोई मंशा नहीं है। क्योंकि ये दाल मंडी गली है, दाल मंडी रोड नहीं है। और ये आज नहीं, ये 100 साल पुरानी मार्केट है। इसको उजाड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, सारी कहानियाँ ख़त्म। कोई बेरोजगार हो जाएगा, कोई बेघर हो जाएगा। क्या हम लोग का कोई सहारा है? मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है कि अगर ये उजड़ रहा है तो उसके बारे में, हमको बसाने के बारे में कुछ उसका प्रस्ताव रखे। मैं चौड़ीकरण के लिए, वो हम ये कहते हैं जो अनलीगल है उसको तोड़े, उसके कोई एतराज़ नहीं है हमको। जो लीगल है उसको आप मुआवजा दें या दुकानदारों का कोई रास्ता बताएं, या हमारा जो चीज़, देखिए मकान मालिक को तो मुआवजा मिल जाएगा, दुकानदार लोग कहाँ जाएंगे? 10,000 दुकानदार जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? यही हमारा एक सहारा है। हमारे यहाँ 2-2 स्टाफ काम करते हैं, इसी से हमारा पेट रोजी सब इसी से चल रही है। अब योगी से मेरी यही गुजारिश है कि जो चीज़ पहले की बनी हुई है उसको बनी रहने दें। मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा। ये जिसका नारा दे दे उसका विनाश पक्का है। इन्होंने अभी कहा ना, अभी ये वक्फ कानून लाए हैं ना, तो ये जो इसके पहले इन्होंने कहा था ना कि दलित भाइयों को मारना मत, मारना होगा तो मुझे मार लेना। कि आज तक दलित हत्या रुक पाई क्या? अभी प्रयागराज में एक दलित को जला दिया गया। ये क्या बात करते हैं? ये जो बात कहते हैं
अभी ईद के पहले इन्होंने क्या कहा था कि सौगात है मोदी, इन्होंने सौगात दे दिया ना, ये दाल मंडी के लोगों को सौगात दे दिया चौड़ीकरण का, जबकि चौड़ीकरण होना चाहिए, जहां होना चाहिए वहां नहीं कर रहे हो। गरीबों की मार्केट है, यहाँ दहेज का गरीब अपना सामान जुटा लेता है। और आपके होली या दीपावली में हिंदू भाई हमारे पूरा आप नई सड़क से दाल मंडी से लेके हिंदू भाई जो है, हिंदू बहनें, हिंदू माताएं और सारे लोग यहाँ पे सामान खरीदने आते हैं। हमारा मुस्लिम के अंदर भी ईद और बकरा ईद का सामान हम लोग खरीदने आते, त्योहारों का सारी चीज़ें। ये मार्केट गरीबों का है, 1 रुपये का भी सामान मिलेगा आपको, 100 रुपये का भी सामान यहाँ मिलेगा। और यहाँ एक ऐसी मार्केट है कि पूर्वांचल से जोड़ता है ये मार्केट। इसमें हम लोग जो कहते हैं ना कि लाखों लोग इसके मतलब बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, इसी से जो है पूर्वांचल के सब जगह लोग सामान ले जाते हैं, बेचते हैं तमाम चीज़ें। ये तो जो सिर्फ सरासर परेशान करने की साजिश है, एक वर्ग को बर्बाद करने की पूरी जर्जर साजिश है। दाल मंडी गली है ये, पहली बात गली कहाँ चौड़ीकरण होती है मुझे ये बताइए। अगर ये रोड होती आप चौड़ीकरण करते तो एक अलग मुद्दा है, तो गली है और सदियों से ये मार्केट ऐसी बची हुई है। कोई यहाँ कहीं रास्ता चौड़ा है, कहीं पतला है। और हम लोग ने तो 1863 या कुछ 64 का नक्शा भी हम लोग को निकाल के दिखाया, मगर हर एज इट इज़ वैसी की वैसी दाल मंडी, ना कहीं जैसी थी वैसी है। हाँ, तब एक वर्ग, तब क्या, जब पहले सनातन धर्म के सामने रास्ता प्रस्तावित था, उसको अब निरस्त करके खामखा में दाल मंडी, मुसलमानों की मार्केट पूरी जानते हैं। नहीं, हिंदुओं की तो यहाँ 1% है, 99% मुसलमानों की दुकान है यहाँ पर। अब वो तो आप, हम और बनारस का हर एक नागरिक जानता है कि दाल मंडी हड़ासराय में 99% मुस्लिम की दुकान है, 1% है हिंदू भाइयों की दुकान है। और इससे पहले साल 2022 या 23 में इसका ये प्रस्ताव आया था सनातन धर्म के सामने चौड़ा करना सोनार मंडी केसीएम होते हुए डायरेक्ट 4 नंबर गेट तक की, उसको निरस्त, सरासर पूरा निरस्त कर गया। अब बात हो रही दाल मंडी गली को चौड़ी करने की। तो ये प्रयास सारे लोग कर रहे हैं, कहीं कोई बटा हुआ नहीं है। इस मोड़ से लेकर उस मोड़ तक सारे लोग एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं। और हम सारे के सारे लोग, अब जो हमारा पत्रक तैयार हो गया है, हम डीएम साहब को देंगे, कमिश्नर साहब को देंगे। हमारी सुनवाई अगर नहीं होगी तो हम देश के प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय भी जाएंगे। और तो और हमारे पास न्यायपालिका का रास्ता खुला हुआ है। ये कहाँ से कहाँ तक चौड़ीकरण करेंगे, वो किसका कितना घर उजाड़ेंगे, किसी का आशियाना उजड़ेगा तो क्या करेगा, या बताइए। तो बद्दुआ ही देगा ना, दुआ तो देगा नहीं बस। और हम क्या करें, गरीब आदमी हम लोग हैं, डेली कुआं खनना, डेली पानी पीना, ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ खनने जाएंगे। हमें भी तो 2 वक्त रोटी चाहिए, हमारे 4 बच्चे हैं, उनको भी तो चाहिए।